हाय एवरीवन, हर्ष होगा दिस साइड। आज है फ्राइडे, यानी कि आज कुछ नया सीखने का दिन है। और आज जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज मैं अपना फेवरेट और मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो बड़े प्लेयर्स भी बिना यूज करे नहीं रह पाते हैं। जितने बड़े प्लेयर्स है या फिर मार्केट के अंदर जितने बड़े से बड़ा नाम आपने सुना होगा वो ये टूल यूज करता है। 7 दिन का पीएनएल दिखाया था मैंने, उसके अंदर इस टूल की मदद से मैंने वो प्रॉफिट किया। मेरी सारी पर्सनल स्ट्रैटेजीज के अंदर ये टूल है और इसीलिए मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ स्टॉक मार्केट इज दिस टूल। आज हम उस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आरएसआई के बारे में। आरएसआई के बारे में आपने बहुत बुक्स में सुना होगा या फिर बहुत लोगों की वीडियोस देखी होगी, लेकिन एक्चुअल में आरएसआई को कैसे यूज करते हैं वो कोई नहीं बताता है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सब बताते हैं, लेकिन जो चीज एक्चुअल में वर्क करती है वो कोई भी नहीं बताता है, और जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो और नेक्स्ट फ्राइडे की वीडियो के अंदर। आप आरएसआई के अंदर मास्टर होने वाले हो, क्योंकि मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपको कोई नहीं दिखाता, ताकि आपकी भी लिमिट्स ब्रेक हो पाए और आप भी एक प्रॉफिटेबल और 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बन पाओ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ आरएसआई की पावर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट के मूव से पहले बता देगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूव आने वाला है, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। आज हम आरएसआई के बेसिक्स पे बात करेंगे और एडवांस की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि फ्राइडे एट 7 PM। तो आरएसआई का बेसिक क्या है? सबसे पहले तो ये इन्वेंट किसने किया है? जे वेल्स वाइल्डर ने इन 1978 ये हमारा इन्वेंट हो चुका था। सबसे पहले ना आरएसआई, आप कोई भी चीज सीखते हो तो आपका फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको उसका बेसिक्स नहीं पता तो आप उसके अंदर मास्टरी नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, मैं एंटर तो कर देता हूं बट एग्जिट जल्दी कर देता हूं डर के मारे, मैं लॉस में होल्ड कर लेता हूं। वो ऐसा सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आपने कहीं से सुनकर आप यूज कर रहे हो। आपको ना तो उसका फाउंडेशन पता है, ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका ना फाउंडेशन स्ट्रांग है, और वो फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रांग करना जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम इंडिकेटर ऑस्किलेटर। इट मेजर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ अ स्टॉक रिसेंट प्राइस मूवमेंट्स। सबसे पहले आरएसआई यूज क्यों किया जाता है? आरएसआई जिसने बनाया था, यानी कि जे वेल्स वाइल्डर ने, वो उसने बनाया क्यों था? वो बनाने के बाद उसने किस चीज के लिए बनाया था, पहले उसको समझते हैं। हर एक इंडिकेटर एक काम के लिए बना होता है। जैसे बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी बताने के लिए कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है, वैसे ही आरएसआई जो है वो मोमेंटम बताने के लिए। मोमेंटम का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर किस स्पीड से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर बहुत अच्छी स्पीड, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर फॉल आ जाता है, लगातार मार्केट गिरती जाती है, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेलिंग साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कहते हैं। अगर मार्केट लगातार बड़े बड़े कैंडल्स बना रही है और ऊपर जा रही है तो मोमेंटम स्ट्रांग है, रैली आएगी, मार्केट के अंदर रैली आ रही है, अपसाइड मोमेंटम स्ट्रांग है। ऐसे आपने टेक्निकल वर्ड सुने होंगे। तो मोमेंटम मतलब स्पीड ऑफ प्राइस, मार्केट में प्राइस जो है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है या फिर तेजी से नीचे जा रहा है। या फिर मोमेंटम वीक है, यानी कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। मोमेंटम वीक है यानी कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है, रेंज में रह सकती है। तो ये सब कुछ ये आरएसआई आपको बताता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है, अब आपको वो बताता हूं। आप ऑप्शन बायर होगे, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, वो मोस्ट ऑप्शन बायर है। अब ऑप्शन बायर्स जो है वो पैसा कब बनाते हैं? जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है, जब प्राइस जो है उनके फेवर में जाता है और वो भी स्पीड के साथ जाता है। अब धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, उसमें प्रीमियम डिके हो जाएगा। लेकिन अगर तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्लास्ट होता है, प्रीमियम स्पाइक होता है। और हमें क्या चाहिए एज एन ऑप्शन बायर? हमें चाहिए कि प्रीमियम ब्लास्ट हो, मार्केट के अंदर रैली आए, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, जिस भी साइड हम बैठे हैं। लेकिन मार्केट के अंदर रैली आएगी या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ये इंडिकेटर आपको बताएगा। कैसे बताएगा वो डोंट वरी, वो एक्साइटमेंट रखो, मैं बताऊंगा आपको। इट कंपेयर्स द चेंज ऑफ प्राइस, इट इज इट्स वैल्यू ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। अब हम मोमेंटम को कैसे एनालाइज करते हैं? अब कोई भी चीज हमें एनालाइज करना है तो उसको स्केल के अंदर मेजर करते हैं कि 0 to 100 के अंदर, जैसे लेट्स से आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में या फिर जॉब में भी, तो आपको एक स्कोर दिया जाता है कि आपने 0 to 100 के अंदर से कितना परफॉर्म किया, राइट? तो वैसे ही आरएसआई के अंदर भी स्कोर दिया जाता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। 0 to 100 के अंदर मेजर करते हैं। कैसा होता है आरएसआई, एक बार देख लो, 0, 30, 70, 100। अब लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। हमें यूज करना है 38-40 जोन और 60-65 जोन। अब ये क्या है, अब इसको समझते हैं। मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मार्केट चलती है। एच लेवल्स एक एज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने की टेक्निक है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बताते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकती है, राइट?
वैसे ही हर एक इंडिकेटर के अंदर भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बॉलिंजर बैंड जैसे आपने देखा होगा तो बॉलिंजर बैंड के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लोअर बैंड रेजिस्टेंस है, अपर बैंड सपोर्ट है, मिडिल बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एंड दिस इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ RSI। 38-40 जोन एंड 60-65 जो है वो RSI का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यानी कि जब RSI के अंदर RSI 38-40 पर आती है तो वहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। मार्केट अगर 60-65 से रेजिस्टेंस लेती है तो वहां से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। लेट्स से मार्केट एक सपोर्ट पर है और मार्केट में 60-65 जोन पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस में ले रही है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। और इसी तरह से हम समझते हैं मार्केट के अंदर RSI को लगाने की टेक्निक। तो आपको मैंने एक ऐसा सीक्रेट बता दिया है जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग जो है वो शेयर करते हैं पब्लिकली। ये सारे एडवांस जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उन सब के अंदर ऐड होता है। इवन मैंने भी ये चीज ऐड करी है अपने लाइव मेंटर 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम UTS के अंदर। तो वहां पर मैंने इसको और भी डिटेल के अंदर एडवांस पार्ट सिखाया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर और एडवांस जाएंगे। अब इसकी पावर क्या है वो देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने देखो 60 को ब्रेक करा, 60 को ब्रेक करा तो मार्केट जो है वो बुलिश गई। और सबसे प्यारी चीज पता है क्या है, जब मार्केट 60 और 40 जोन के बीच में होती है ना, तब मार्केट के अंदर जो है मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, मार्केट जो है वो साइडवेज रहती है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केट जब भी हमारा 40 और 60 जोन के बीच में रहेगा मार्केट वहां पर साइडवेज रहेगी। 38 जोन पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। 60-65 पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट वहां से रिवर्स कर सकती है। आप कुछ एग्जांपल्स के साथ इसकी पावर देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप मार्केट जो है वो 60 और 40 जोन के बीच में ही घूम रही है और मार्केट के अंदर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर भी रेंज बाउंड है। एज एन ऑप्शन बायर ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी या नहीं, क्योंकि अगर मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है तो आपका पैसा नहीं बनने वाला, प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको मार्केट पूरे दिन ट्रैप करने वाली है। सिर्फ 60 और 40 जोन के अंदर अगर मार्केट घूम रही है इसका मतलब मार्केट रेंज में रहने वाली है। जब तक वो रेंज टूटेगी नहीं, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको ट्रेड लेने का सोचना नहीं है, क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है। और एज एन ऑप्शन बायर आपका पैसा तभी बनेगा जब मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो किस दिन ट्रेड नहीं करना वो जानना जरूरी है और वो बताता है हमें RSI। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखोगे आप 60 और 40 जोन के अंदर मार्केट घूम रही है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी साइडवेज है और मार्केट पूरे टाइम बस इसी के अंदर घूमती रही। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ मार्केट के अंदर बूम क्या रैली आई है। जस्ट चेक दिस, मार्केट अगेन 60 और 40 जोन के अंदर घूमती रही। जैसे ही हमारा यहाँ पर ये ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट बूम, जैसे ही 60-40 जोन के अंदर है तो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर 60 और 40 जोन के अंदर मार्केट यहीं पर घूम रही है, रेंज बाउंड है। और जैसे ही रेंज जो है ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक कंफर्म किसने किया? हमारा RSI ने हमारा 65 हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिसने हमें कंफर्म किया कि रेंज जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो ये RSI हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई मार्केट रेंज बाउंड है तो मार्केट किस साइड जा सकती है। आपका ये क्वेश्चन रहता है, तो जिस भी साइड, या तो सपोर्ट ब्रेक हो या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तो जो भी ब्रेक होगा RSI के अंदर वो आपको सिग्नल दे देगा कि मार्केट जो है वो उसी साइड जा सकती है। सो दिस इज द पावर ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ RSI। 40 के नीचे मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा, 38-40 को ब्रेक करा, बूम, 38-40 को ब्रेक करा, बूम। जस्ट चेक दिस, आप सिर्फ एग्जांपल्स देखो। अब अपर साइड में 60-65 को ब्रेक किया, बूम। और यहां पर देखो ध्यान से, मार्केट ने 60-65 पर रेजिस्टेंस लिया, राइट। मार्केट ने अपर वाली साइड में रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या मूव दिया मार्केट ने। देखो यहां पर रेजिस्टेंस लेने आई, बूम, यहां पर रेजिस्टेंस लेने आई, बूम। जस्ट चेक दिस, मार्केट जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने आएगी, मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद क्या मूव दिया है, यहाँ पर लिया रेजिस्टेंस, उसके बाद देखो क्या मूव दिया है मार्केट ने। सो दिस इज द पावर ऑफ RSI। मैं कौन सा डीमेट अकाउंट यूज करता हूँ, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको एक नंबर दे रहा हूँ 8188988788। आप इस नंबर पर कॉल करो या फिर व्हाट्सअप कर दो, आपको टीम रिस्पॉन्स करेगी और आपको अकाउंट ओपन करवाने में भी हेल्प करेगी। तो ये तो कुछ है चार्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं प्रीवियस। अब सीधा निफ्टी के लाइव चार्ट में चलते हैं और इसकी पावर देखते हैं। जस्ट चेक दिस, इसको मैंने प्लॉट कर दिया है। RSI को कैसे प्लॉट करना है आपको वो दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको RSI सर्च करना है। RSI में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सेटिंग्स में जाकर सब कुछ हटा देना है। RSI का ये नहीं चाहिए, मिडिल बैंड नहीं चाहिए मुझे, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ओवरबॉट सोल्ड कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ RSI अपर बैंड, लोअर बैंड और RSI चाहिए, दैट्स इट।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब हमारा कौन सा एक और चेंज करना है। RSI का अपर बैंड को आपको करना है 60, लोअर बैंड को करना है 40, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से नेक्स्ट जोन भी बनाना है, यानी कि 65 जोन एंड 38, 40 जोन है तो 40 हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 38 जोन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या रेडी हो गया, हमारा 38-40 जोन रेडी हो गया और 60-65 जोन रेडी हो गया। अब आप सिर्फ देखो मार्केट के अंदर कितना प्यारा मार्केट काम करता है, और मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये आज ही का है, थर्सडे का है, थर्सडे का लाइव आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट चेक दिस, द पावर ऑफ RSI। मार्केट ने